Hi everyone, I am Priyanka, working as a software engineer at Google. So, from the title of the video, you must be known that this is my PPO story. So, in this video, I'll share मैंने थर्ड ईयर में क्या किया अपनी इंटर्नशिप लगने के बाद और what was my internship project and did I complete it or not, what were the challenges during my internship and all those. And at last, I'll share some tips with you based on my experience for your conversion if you are going for internship. So watch the video till the end. So I'm from IIT और ऑन कैंपस ही गूगल आई थी फॉर इंटर्नशिप्स. सो ओए हुआ था एंड इंटरव्यू वगैरह हुए थे, उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई थी. एंड इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्ड प्रोसेस लाइक मैंने प्रिपेयर कैसे किया और क्या क्या हुआ इन बिटवीन की सिलेक्शन प्रोसेस से पहले, तो आई हैव मेड अनदर वीडियो, यू कैन चेक दैट आउट. इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना शेयर कि इंटर्नशिप लगने के बाद क्या हुआ. तो इंटर्नशिप लग गई एंड मेरा फिर थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, बीटेक का 5th सेमेस्टर. वो स्टार्ट हुआ था अगस्त में. सो या तो एक तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी क्योंकि अब इंटर्नशिप लग गई थी तो टेंशन नहीं था. तो मेरे पास 2 चीज़ें थी करने के लिए, या तो मैं डीएसए करूँ या तो मैं वेब डी करूँ. तो मैंने वेब डी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी अपने थर्ड ईयर में. मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उसके बाद मैंने फेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था वेब डी की टीम में. एंड एक स्टार्टअप के लिए भी मैंने एक वेबसाइट बनाई थी. तो मैं बस अपनी वेब डी स्किल्स को इम्प्रूव कर रही थी. उस टाइम पे तो फुल स्टैक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब एक प्रोजेक्ट में एक महीना भी लग जाता था. बट आजकल तो फुल स्टैक डेवलपमेंट काफ़ी ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ एआई. मतलब पहले जो चीज़ें करने में इतना टाइम लगता था अब बहुत स्मार्टली हो जाती हैं. रिसेंटली जब मैं इंटर्नशाला ट्रेनिंग स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे उनका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद एआई कोर्स दिखा, जो मुझे जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. एज़ यूजुअल डिटेल्स पढ़ने से पहले मैं सीधा रिव्यू सेक्शन में चली गई, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि कोर्स जेन्युइनली हेल्पफुल है या नहीं. और काफ़ी रिव्यूज़ में लोगों ने लिखा था कि वो एब्सोल्यूट बिगनर्स थे और कुछ लोग तो नॉन टेक बैकग्राउंड से भी थे, बट आज वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बना पा रहे हैं. एक रिव्यू ने तो मुझे जेन्युइनली कन्विंस किया, जिसमें लिखा था कि डाउट्स तुरंत सोल्व हो जाते हैं, मतलब मेंटर्स रिस्पॉन्सिव है. मतलब अगर तुम जेन्युइनली सीखना चाहते हो ना तो गाइडेंस मिलती रहेगी. बट हाँ, एक चीज़ क्लियर है, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता. मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी. अगर तुम डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस और असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे तो तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे. इस कोर्स का एक और अच्छा पार्ट है कि ये रियल लाइफ इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स भी बनवाएंगे. तो वो सीखने के बाद तुम अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके एनरोल कर सकते हो. और अगर तुम सोच रहे हो कि ये कोर्स बाकी कोर्सेज से कैसे अलग है, तो सबसे बड़ी बात, दिस कोर्स गिव यू प्लेसमेंट असिस्टेंस. मतलब रिज्यूमे से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सब यहीं पे मिलेगा. इसके बाद तुम्हें किसी दोस्त को नहीं बोलना पड़ेगा मॉक इंटरव्यू के लिए, सब यहीं पे हो जाएगा. एंड एज अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, इफ यू नॉट गेट प्लेस्ड विद इन 6 months ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स, दे विल रिफंड योर फुल फीस. कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुम्हें 2 सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं. पहला इंटर्नशाला की तरफ से, विच विल अपलिफ्ट योर रिज्यूमे इन 250+ कंपनीज, एंड दूसरा एनएसडीसी की तरफ से, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट. तो ऑनेस्टली अगर तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और उसी फील्ड में अपने करियर का एम रखते हो, तो जल्दी से कोर्स चेक करके साइन अप कर लो. सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. तो थर्ड ईयर के एंडिंग में अराउंड अप्रैल में मुझे ऑफर लेटर आया था मेरा इंटर्नशिप का, और अराउंड मई के मिड में मेरा लैपटॉप आया था और गुडीज आई थी जो इंटर्नशिप की गुडीज थी. और मेरी ज्वाइनिंग थी 27th में. तो मैं अपना लैपटॉप लेके 2-3 दिन पहले बैंगलोर चली गई थी. हमें क्रोमबुक भेजा था तो वही लेके हम चले गए थे. एंड जो हमारी 27th को स्टार्ट डेट थी, तो मंडे को हमें ऑफिस नहीं जाना था. मंडे को तो हमें बस लैपटॉप सेटअप वगैरह करना था, ऑनलाइन मीट थी, तो वो सब कर लिया. वो तो ऐसे 15-20 मिनट का काम था, तो वो सब हो गया. उसके बाद हमें ट्यूसडे को ऑफिस जाना था. तो ओरिएंटेशन में बस बेसिक चीज़ें बताई कि कल्चर के बारे में, कि क्या क्या पर्क्स है हमारे पास एज एन इंटर्न, और कि हमारे क्या क्या गोल्स होंगे. इसके बाद हमें अपने होस्ट से मिलना है. होस्ट मतलब जो हमारा मेंटर होगा, जो हमें प्रोजेक्ट बताएगा और जो हमें रिव्यू देगा लास्ट में. तो हमें चीज़ें बता रहे थे कि कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी इंटर्नशिप में, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 2.5 month की इंटर्नशिप में. सो दैट वॉज 12 week इंटर्नशिप फॉर मी. एंड हमारे पास ऑप्शन था 10 week का भी, बट मेरी 12 week थी. और ओरिएंटेशन में लास्ट में बस एक एक्टिविटी टाइप हुई थी जिसमें हम अपने पीयर्स को जान पाए, अपने को इंटर्न्स को जान पाए. एंड उसके बाद मैंने लैपटॉप खोला तो वहाँ पे मेरा होस्ट का मैसेज आया हुआ था कि वी कैन मीट इफ़ योर ओरिएंटेशन इज़ ओवर. तो फिर मैं अपनी टीम के पास गई, सबसे मिली मैं. एंड तब तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि यार सब नए लोग हैं और
एक तो कॉर्पोरेट में जाके ऐसे सर मैम नहीं बोलना होता, एंड वो मुझे पता था, बट इट इज़ वेरी वियर्ड जब तुम इतने बड़े मतलब अपने से 10-10 साल बड़े लोगों को सर मैम नहीं बोल सकते, मतलब नाम से बुलाना पड़ेगा। एंड वहाँ जाते ही मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि नो सर मैम मत बोलो, नाम से बोलो, एंड इट वॉज़ वेरी वियर्ड फॉर मी। एंड उसके बाद फिर मेरी मीट हुई थी मेरे होस्ट और को होस्ट से। तो 2 पर्सन होते हैं जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं, जिनको तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बतानी होती है, अपना प्रोग्रेस बताना होता है। तो उन्होंने मेरे को पहले एक डॉक्यूमेंटेशन भेजा जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखी हुई थी कि मैं पहले वो पढ़ लूँ, और वो पढ़ के ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद हमारी मीट हुई, तो उसमें उन्होंने मेरे को बेसिक समझाया कि यहाँ से स्टार्ट करो। तो पहला हफ्ता तो मेरा ऑलमोस्ट इंटरनल चीज़ें सीखने में चला गया, मतलब कोड कहाँ लिखते हैं, कैसे सबमिट करते हैं और रिव्यू कैसे करते हैं, वो सब चीज़ों में। एंड देन सेकेंड वीक से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, आई कैन से। तो मेरा प्रोजेक्ट क्या था, तो मतलब एक सर्वर मान सकते हो जहाँ पे सारे इश्यूज लिखे होते हैं कोड बेस के, और उन इश्यूज में से कुछ इश्यूज हमारी टीम को असाइन होते हैं, मतलब मैनेजर को असाइन होते हैं इनिशियली, और वो मैनेजर फिर बाद में अपने टीम मेंबर्स को असाइन करता है। तो मेरा काम था कि एक असिस्टेंट बनाना है, एक सर्वर बनाना है, जो कि हमारी टीम पे जो भी इश्यूज असाइंड होंगे तो मैनेजर का काम करेगा बेसिकली वो असिस्टेंट, एंड वो अप्रोप्रिएट पर्सन को असाइन करेगा वो टीम में। तो प्रोजेक्ट सुन के मुझे पहले लगा था कि डिफ़िकल्ट काम होगा कि ये इम्प्लीमेंट करना, कि वो किसको असाइन करेगा, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे सुन के लगा था उस टाइम, बट वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था। डिफ़िकल्ट था सर्वर बनाना। उसको करने में मेरे को पूरा मिड लग गया, मतलब मिड प्रेजेंटेशन तक मेरा बस वही हुआ था। फिर नेक्स्ट स्टेप की बारी आई कि मेरा एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे फीचर्स इम्प्लीमेंट करने थे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट हो गए, एंड मेरे 3 वीक्स अभी बचे हुए थे। तो मतलब 12 वीक्स की इंटर्नशिप थी, 6 वीक में मिड टर्म तक मेरा सर्वर ही हुआ था, और बाकी 3 हफ्ते में मैंने सारे फीचर्स इम्प्लीमेंट कर लिए थे जो मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, एंड मेरे पास टाइम बचा हुआ था। तो फिर जो एक्सटेंडेड होता है, बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट डिफाइन कर देते हैं होस्ट एंड को होस्ट, और एक एक्सटेंडेड गोल्स में रखते हैं कि अगर प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए तो इन पे वर्क कर सकते हैं। तो मेरे इंटीग्रेटेड गोल्स थे कि मैं उसमें एआई इंटीग्रेट करूँ, मतलब जो भी इश्यूज हैं उसके डेटा तो हमने फेच कर लिया है, उससे मैं एक सॉल्यूशन सजेस्ट करूँ कि इस बेसिस पे ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो बेसिकली वो एआई इंटीग्रेट करना था मैंने, तो वो भी हो गया था 1 या 1.5 वीक के बाद वो भी इम्प्लीमेंट हो गया था। एंड देन आई वाज जस्ट चिलिंग। मुझे अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी, एंड प्रेजेंटेशन दी मैंने, और प्रेजेंटेशन भी लास्ट वीक में हो गई, लास्ट सेकेंड वीक में हो गई थी मेरी। तो लास्ट जो वीक बचा था मेरा 12th वीक था, वो पूरा काइंड ऑफ फ्री था। बस डॉक्यूमेंटेशन बनाओ अपने प्रोजेक्ट की, इम्प्लीमेंटेशन बनाओ कि कैसे इम्प्लीमेंट किया है वहाँ से वहाँ तक एंड टू एंड। तो बेसिकली बस अपने काम को प्रेजेंट करना था डॉक्यूमेंट्स में कि क्या क्या किया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया है, क्या यूज़ है इसका, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, एंड ऑल दोज थिंग्स. So here are some tips which I would like to give you if you are going for an internship. So first one is to मेक गुड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये मैंने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था स्टार्टिंग में, बट कॉर्पोरेट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो बहुत स्टार्टिंग ऑफ द इंटर्नशिप से अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन बना के रखोगे ना, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आई विल टेल यू एटलीस्ट तुम 4 डॉक्स अपने लिए बना के रखो इंटर्नशिप के टाइम पे। तो पहला होगा वीकली वर्क का। तो तुम अब वीकली मतलब मान लो वीकेंड पे बैठ जाओ या फिर फ्राइडे बैठ जाओ, जो तुम पूरे वीक का काम उसमें लिख दो। तो एक तो ये तुम अपने होस्ट के साथ शेयर रखो, तो एक तो उनको पता चलता रहेगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब तुम्हें अपना काम दिखाना होता है कि तुम एटलीस्ट एफर्ट मार रहे हो। तो अगर तुम्हारा होस्ट बार बार उस पर देखता रहेगा तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ ये प्रोग्रेस हो रही है। मेरे केस में तो क्या था कि वीकली मीट होती थी होस्ट के साथ, तो हम मीटिंग में ही मीटिंग नोट्स बना लेते थे। बट अगर तुम्हारी नहीं होती है तो तुम खुद से ही बना के रखो, और एवरी वीक अपडेट करो उसको और अपने होस्ट के साथ शेयर रखो। सेकेंड डॉक आई वुड रिकमेंड इज तुम अपने ब्लॉकर्स, एरर्स, और तुमने उन एरर्स को कैसे सॉल्व किया है उसका बना। मतलब ऐसे एक पेज पे लिख लो कि ये मुझे एरर आया था और ऐसे मैंने सॉल्व किया था, और वहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो तुमने क्या क्या चीज़ें ट्राई करी। तो बेसिकली ये भी वही है कि तुमने कितने एफर्ट मारे, वो दिखता है इससे। थर्ड वुड बी एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब तुमने स्टार्ट से एंड तक कैसे इम्प्लीमेंट किया है। मतलब अगर कोई तुम्हारा प्रोजेक्ट दोबारा इम्प्लीमेंट करना चाहे किसी और टीम के लिए, मान लो वो करना चाहे, तो एक डॉक में वो सब कुछ मिल जाए उसको और वो कर पाए, वो रिक्रिएट कर पाए। उसके बाद एक होगा कि
तुम अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। तो पूरे डिटेल में लिखो कि क्या क्या है इस प्रोजेक्ट में, कि इस प्रोजेक्ट का क्या यूज़ है, ये प्रोजेक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और कितना इफेक्टिव है सॉल्व करने में। एंड उसके बाद होता है कि प्रेजेंटेशन, मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, और अच्छे से प्रिपेयर करो अपनी प्रेजेंटेशन को। दिस इज़ वेयर आई लैग्ड अ लिटिल बिट, एंड मैंने इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं किया था, मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। सो या दीज वर सम ऑफ द टिप्स विच I would recommend if you follow. It would help you in your conversion process. तो मेरी internship complete हुई थी around mid of August में, and मेरा college already start हो गया था 1 अगस्त से, so मैं directly college ही चली गई थी। and उस time college में कंपनीज आना start हो गई थी, तो ऑब्वियसली जब तक PPO नहीं आता है तब तक तो बैठना पड़ता है कंपनीज में। तो एक कंपनी में मैं बैठी थी, बट उसका रिजल्ट तब तक नहीं आया था। उससे पहले हमारा PPO का रिजल्ट आ गया था, तो मेरा रिजल्ट आया था एंड ऑफ अगस्त में, या यस एंड ऑफ अगस्त में मेरा रिजल्ट आ गया था। फिर 4th ईयर में मज़े किए, और यस नाउ हियर आई एम। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।